उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई मोहन और छोटा भाई रामू। माता पिता के गुजर जाने के बाद दोनों एक ही घर में रहते। घर में मोहन की पत्नी कमला भी। हर घर की कहानी एक जैसी नहीं होती। माता पिता के जाने के बाद पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी वैसे तो बड़े भाई की होती है, पर यहाँ तो छोटे भाई रामू घर को संभालता था। अरे अच्छा है कि रामू सब काम करता है, हमें तो काम भी नहीं करना पड़ता। अरे हाँ, तुमने सही कहा। रामू को घर के बर्तन धोने पड़ते थे, बैल को घास चारा देना पड़ता हो, और फिर वो सेठ हरिदास की दुकान पे काम करने जाता था। क्या हुआ रामू, आज लेट क्यों आए? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं सेठ, बोलिए आज क्या काम करना है, बोलो। रामू जाओ मेरे घर बोरिया लेके आओ, लक्ष्मी से कहना, वो उसे पता है। हाँ ठीक है हरदास जी, मैं ले आता हूँ। रामू हरिदास की कही हर बात मानता था और हरिदास भी रामू को अच्छी तनख्वाह देते थे। रामू हरिदास के घर बोरी लेने जाता है। हरिदास की एक बेटी भी। वो इसे आवाज लगाते हुए बोला, अरे मालकिन, सेठ ने बोरियां मंगाई है। अरे रामू घर के अंदर आओ, कोई बात नहीं। रामू घर के अंदर जाता है। हरिदास की बेटी अकेली, लेकिन रामू ईमानदार और नेक दिल था। हरिदास की बेटी लक्ष्मी बोली, रामू गोडाउन बोरिया वहाँ से ले जाओ, ठीक है? ठीक है मालकिन। रामू बिना बहस किए बोरिया लेके दुकान की और निकल जाता है। रामू एक एक करके बोरिया दुकान लाता था और बीच बीच में सेठ दोनों बातें भी करते थे। सेठ बातें बहुत हो गई, मैं बोरियां ले आता हूँ। अरे हाँ रामू। और फिर रामू पूरे दिन सेठ का काम करता रहता और शाम होते सब काम खत्म कर दे। शाम को सेठ के पास थोड़ी देर बैठता, फिर घर की ओर निकल जाता। बेचारा रामू घर आते ही शाम के बर्तन धोता है, घर का जरूरी सामान लाता है, फिर पूरा काम खत्म करके खाना खाने घर में जाता। लेकिन भाभी, सब काम हो गया, खाने को मिल सकता है क्या? अरे खाने का तो कब का खत्म हो गया। कोई बात नहीं भाभी, भैया ने खाया खाना। अरे हाँ, उन्होंने खाना खा लिया है। रामू तो बेचारा बिना बोले निकल जाता है। देखो तो खाना है इनको, मेरा पेट ही भरा है। ओह। रामू को तो आज अपने माँ बाप की याद आने लगी। कुछ देर रोने लगा, फिर रामू बाहर ही सो गए। अगली सुबह रामू भूखा ही दुकान चला गया। रामू हरिदास की दुकान पे आता है। रामू कुछ नहीं बोलता। सेठ बोले, रामू क्या बात है, आज भी खाए बिना आए हो क्या? हाँ सेठ, नहीं खाया। और अरे कोई बात नहीं, लक्ष्मी ने खाना बनाया होगा जो हमारे घर खा के आओ। पर सेठ काम और अरे बड़े कुछ नहीं है जो। पर सेठ ठीक है, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सेठ। रामू हर रोज की तरह सेठ के यहाँ खा लेता था। रामू बेचारा कितना भोला है, रामू जैसा कोई नहीं। रामू सेठ के घर आता है। लक्ष्मी ने पहले से ही टिफिन बना के तैयार रखा था। मुझे पता था आज भी तुम टिफिन लेने आओगे, इसीलिए मैंने टिफिन तैयार रखा था। आज भी मुझे भूखा सोना पड़ा, इसीलिए टिफिन लेने आना पड़ा मालकिन। इतना कहते ही रामू दुकान की ओर निकल पड़ा। बेचारा रामू कितना भोला है। रामू टिफिन लेकर दुकान की ओर आता है। फिर हरदास सेठ बोले, रामू आराम से खाओ, काम की फिक्र मत करो। ठीक है सेठ। रामू को जोरों से भूख लगी थी तो वो खाने लगा। एक सुबह की बात है, जब दुकान में छुट्टी, रामू पेड़ के पास बैठने आया था। तभी उसे एक विचार आता है। अगर मेरी शादी हो जाए तो हम दोनों काम करेंगे तो घर का खर्च आराम से चलेगा। हाँ, आज भाभी से बात करता। ये सोचकर रामू घर की ओर निकल पड़ा। अरे हाँ जी, उस समय की बात ही अलग थी। अरे हाँ सच में। दोनों बात कर ही रहे थे कि रामू आता है। फिर रामू बोला, भाभी मेरी कहीं सगाई करवा देते तो ओहो, देखो तो जी, अब तुम्हारे भाई को शादी करनी है। देखो नना जी, अरे जाओ, अभी तो तुम्हें मेहनत करने की उम्र है। जाओ हरिदास के यहाँ काम पे लग जाओ। ठीक है भाभी। रामू बेचारा बिना बोले ही वहाँ से चला गया। देखो तुम्हारे भाई को समझा देना, बड़े आए शादी करने वाले। अरे हाँ, तुम क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? मोहन की बीवी भी गुस्से होकर चली गई। फिर रामू हर रोज की तरह सेठ हरिदास के यहाँ काम करता और कभी कभार वहाँ खाना खा लेता। एक सुबह की बात है, रामू रोज की तरह दुकान आता है, लेकिन दुकान कोई नहीं दिखाई देता। अरे आज सेठ की दुकान बंद क्यों है? सेठ के घर जाके देखता हूँ। रामू सीधा सेठ के घर जाता है। रामू को कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि सेठ सो रहे थे। अरे सेठ, ये क्या हुआ? मेरे पापा को कैंसर है। तभी हरदास की आंख खुलती है। देखो रामू, मेरी बेटी लक्ष्मी से तुम शादी कर लो, क्योंकि मुझे कैंसर है
क्या पता मुझे कुछ हो जाए। अरे सेठ, ये क्या बोल रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। हाँ पापा, आपको कुछ नहीं होगा। रामू, आज से मेरी दुकान तुम चलाओगे, ठीक है? जाओ दुकान पे, मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है सेठ, मैं दुकान जाता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। रामू बिना कुछ सोचे दुकान पे जाता है। रामू हरिदास की दुकान आता है और दुकान को खोलता है। रामू के अच्छे स्वभाव से लोग रामू की दुकान की ओर लोग खींचे चले आते। सेठ हरिदास की दुकान अब पहले से भी ज्यादा पैसे कमाने लगी। लक्ष्मी रोते हुए रामू के पास आती है। अरे लक्ष्मी, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? रामू घर चलो। पापा बोलते नहीं, उनको क्या हुआ है? अरे ऐसा क्या, चलो घर जाके देख। फिर दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। और मालिक अब इस दुनिया में नहीं। रामू इतना बोलकर आगे कुछ बोल नहीं पाता। समय के साथ लक्ष्मी और दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों साथ कर रहते और दोनों दुकान भी एक साथ काम करते। मोहन को घर की सफाई करनी पड़ती और उसकी बीवी को बर्तन धोने पड़ते थे। मोहन की बीवी गुस्से में बोली, अरे रामू, इतने दिनों से क्यों नहीं आया? अगर ये सब काम मुझे करने पड़ रहे हैं। मोहन बहुत गुस्से हो जाता है। अरे भाग्यवान, चलो आज तो हरिदास के दुकान पे ही जाते उसे लेने के लिए। दोनों हरिदास की दुकान की ओर निकल पड़ते। रामू और लक्ष्मी दोनों बात कर रहे और तभी रामू का भाई और भाभी दोनों आते हैं। अरे रामू, चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। और इतने दिनों से घर भी नहीं आए, चलो अब घर। अरे भाई और भाभी, आप दो पर अब मैं घर नहीं आ सकता। अरे क्यों नहीं आ सकते? अरे हाँ, मैंने सुना है तुम दामाद बन गए हो, इसीलिए घर नहीं आना चाहते हो। हाँ भाभी, पर अगर आप चाहो तो ये इस दुकान को संभाल सकते हो। दुकान की बात सुनकर ही मोहन उसकी बीवी की ओर देखा और रामू से बोला, अरे चलेगा, हम दुकान संभाल लेंगे। ठीक है भाई भाभी, हम घर संभाल। रामू और लक्ष्मी दोनों घर की ओर जाते हैं। कुछ दिन तक दोनों ने दुकान संभाली, लेकिन एक दिन, अरे सुनो जी, अगर दुकान का सामान अपने घर ले जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेंगे। अरे हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। वाह भाग्यवान, वाह, क्या दिमाग है। मोहन की बीवी दुकान से जरूरी सामान चुरा के घर ले जाती। कुछ महीनों के बाद रामू घर बैठे सोच रहा था कि जब से भाई और भाभी दुकान संभालने लगे हैं, तब से दुकान का सामान कम होने लगा है। रामू को शक होने लगा। वो चुपके से देखने का निर्णय लिया। वो दुकान की ओर जाता है। दोनों की बातें सुनने के लिए रामू भेष बदल कर आता है और चुपके से वहाँ बैठ जाता है। सुनो जी, आज कौन सी चीज चुरा के ले जानी है? अरे जो मन करे वही चीज ले जाओ, आखिरकार दुकान तो हमारी ही है ना। फिर मोहन की बीवी कुछ सामान चुरा के ले जाने लगी और ये रामू ने देख लिया। फिर रामू बड़े भाई मोहन के पास आता है और बोला, भाई आप चोरी करते हो, आपको इस दुकान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप अभी के अभी इस दुकान निकल जाओ। पर अब ऐसा नहीं होगा छोटे भाई, मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, आपने मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। आप निकल जाओ इस दुकान से। रामू अपने भाई मोहन और भाभी को निकाल देता है और फिर देखते ही देखते दुकान पहले जैसे चलने लगी। दोस्तों, मेहनत के बिना कुछ नहीं। ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए बी ठाकुर कार्टून बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें।